प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। दो गनर की मौजूदगी में भी सरेआम हुई गोलीबारी में उमेश पाल और उनके एक गनर संदीप निषाद की मौत हो गई, वहीं एक गनर घायल हो गया। आपको बता दें कि उमेश पाल साल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाहों में से एक था। उमेश पाल राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार थे। उमेश पाल के बारे में करीबियों का कहना है कि वो राजू पाल के तब से दोस्त थे जब वो पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स में नहीं थे। राजू पाल और पूजा पाल से उमेश पाल की रिश्तेदारी और घरेलू ताल्लुकात थे। रोज घर पर आना जाना और साथ खाना पीना होता था। बचपन की ये यारी उमेश पाल ने आखिरी सांस तक निभाई। वो राजू पाल हत्याकांड की पैरवी करते रहे और उससे जुड़े एक मुकदमे की पैरवी के बाद ही जिला न्यायालय से घर के लिए रवाना हुए थे। घर के बाहर ही उनके लिए शूटरों ने मौत का घेरा डाल रखा था और जैसे ही उमेश गाड़ी से उतरे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था साल 2005 का वो मामला जिसकी वजह से उमेश को गंवानी पड़ी अपनी जान। 25 जनवरी 2005 वक्त था दोपहर के करीब 3 बजे का। कुछ महीने पहले बसपा के टिकट पर शहर पश्चिमी का विधायक चुने गए राजू पाल पोस्टमार्टम हाउस में एक पीड़ित परिवार से मिलने के बाद घूमनगंज की नीवा में अपने घर के लिए रवाना हुए थे। उनके काफिले में 2 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो और दूसरी सफारी। पहले हो चुके हमले की वजह से राजू पाल को पुलिस के सुरक्षा कर्मी मिले थे, जिन्हें राजू ने पीछे सफारी गाड़ी में भेज दिया और अपने करीबियों के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर खुद ड्राइविंग करने लगे। सुलेमसराय में दोनों गाड़ियां नेहरू पार्क मोड़ के पास पहुंची, तभी शूटरों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच राजू पाल और उनके करीबी देवी पाल और संदीप पाल भी मारे गए थे। इलाहाबाद के करेली इलाके की रुखसना भी जख्मी हुई थी। राजू पाल को गोलियों से छलनी गाड़ी से निकालकर जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत बताए जाने पर बसपा और राजू पाल समर्थकों ने सड़क पर आकर बवाल शुरू कर दिया था। राजू पाल का शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया तो समर्थकों ने पुलिस से शव छीना और चौफटका के पास रखकर चक्का जाम कर दिया। जमकर पथराव होने लगा। पुलिस बल ने किसी तरह शव अपने कब्जे में लिया और दोबारा पोस्टमार्टम हाउस ले गई, लेकिन इतनी देर में सुलेमसराय समेत अलग अलग इलाकों में बसपा समर्थक पथराव करने लगे थे। रात में पुलिस ने राजू पाल के शव का जबरन बिना परिवार की मौजूदगी के अंतिम संस्कार कर दिया और इस खबर ने आग में घी का काम किया। सुबह 7 बजने तक सुलेमसराय में हजारों समर्थक सड़क पर जमा हो गए थे, जो जाम लगाकर पथराव करने लगे। पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उन्हें ईंट पत्थर मारते हुए खदेड़ दिया। फिर तो करेला बाग से लेकर झूसी और राजापुर से लेकर शिवकुटी और ग्रामीण अंचल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। राजापुर पुलिस चौकी में उग्र भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी। खलदाबाद, नुरुल्ला रोड, करेला बाग, छलवा में भी आगजनी होने लगी तो पुलिस के हाथ पांव फूले। शाम तक पुलिस पथराव से निपटने और आग बुझाने में जूझती रही। राजू पाल हत्याकांड के बाद दूसरे दिन सुबह से बवाल शुरू होने पर तत्कालीन एसएसपी सुनील गुप्ता और एएसपी सिटी राजेश कृष्णा पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो सुबह से दोपहर तक भागते दौड़ते इतना बौखला गए कि आपस में ही उलझ गए। तब चर्चा रही कि एसएसपी ने वायरलेस पर कह दिया कि टाइगर तुमने सब गड़बड़ कर दिया, और टाइगर यानी एसपी सिटी ने भी तीखा जवाब दे दिया था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष घूमनगंज परशुराम सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि एसपी सिटी को भी हटा दिया गया, लेकिन एसएसपी को बचा लिया गया। राजू पाल हत्याकांड के वक्त यूपी में सपा सरकार थी और माफिया अतीक अहमद का बोलबाला था, या कहें दबदबा था। अतीक का ऐसा खौफ था कि पुलिस अधिकारी उसके दरबार में जी हजूरी करते थे। एक पुलिस अधिकारी उसकी गाड़ी में बैठकर घूमता था। राजू पाल को अतीक से जान का खतरा था, लेकिन जानकर भी पुलिस लापरवाही बरतती रही। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।